जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमदाचार्याय चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है और पुष्टि मार्ग की स्थापना क्यों की गई है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन से कि पुष्टि मार्ग क्या है। पुष्टि मार्ग का अगर सीधी सादी डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये होगी कि जो प्रभु हर जीव का पोषण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण तक ले जाने वाला मार्ग पुष्टि मार्ग है। क्योंकि पुष्टि का अर्थ ही यह होता है कि पुष्टि अथ पोषणम, जो सबका पोषण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण तक हमें जो मार्ग ले जाता है वही पुष्टि मार्ग है। और जहाँ पर लालन के और प्रिया जी के, स्वामिनी जी के सुख का विचार किया जाए वह पुष्टि मार्ग है। कि सबसे ज्यादा हमारे लिए जो चीज मायने रखती है वो है लालन का सुख, कि हम जो भी कृत्य करें उसमें लालन को सुख मिले, प्रिया जी को सुख मिले, वहां पर ही पुष्टि मार्ग होता है। अब आएंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। अब हम इसके बाद जानेंगे कि पुष्टि मार्ग की स्थापना क्यों की गई है। विचार किया जाए तो पुष्टि मार्ग आनंद प्रधान मार्ग है। इसी कारण पुष्टि मार्ग में होली भी 40 दिन की खेली जाती है। रोज लालन को फाक खिलाया जाता है, रसिया गाया जाता है। पुष्टि मार्ग बड़ा ही आश्रय देने वाला मार्ग है, आनंद प्रधान मार्ग है। ऐसा पाया गया है कि जो भी जीव श्रीनाथ जी के चरणों में आया है, भले ही वो उच्च स्तर का हो, नीचे स्तर का हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर श्रीनाथ जी के चरणों में आया है तो श्रीनाथ जी उसे अपने आश्रय प्रदान करते हैं और श्रीनाथ जी हर किसी को अपनी गले से लगाते हैं। ऐसे श्रीनाथ जी को हम बारंबार नमन करते हैं। पुष्टि मार्ग में आश्रय का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है कि जिसका आश्रय लिया हम उसी के आश्रय में हैं, बाकी किसी के आश्रय में नहीं जाएंगे। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्रीवल्लभन कर चंद्र छटा बिन सब जग माहे अंधेरो, साधन और नाही आकली में जासु होत निवेरो, सूर्य कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। पुष्टि मार्ग में भी अलग अलग प्रकार के निधि स्वरूप हैं और ये निधि स्वरूप श्री वल्लभ महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी द्वारा पधराए गए हैं। और यही निधि स्वरूप वैष्णव अपने सर माथे, अपने घर माथे पधरा हुए हैं आदर सहित। और इन्हीं निधि स्वरूपों में से कुछ हैं श्री नवनीत प्रियाजू, जो कि बाल लीलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी प्यारी रसिया श्रीनाथ जी जो हैं, उनके सेवा भाव ये है कि वो निकुंज नायक है। उनकी सेवा भाव भी इसी प्रकार से होता है कि सेवा है तो श्री निकुंज नायक श्रीनाथ जी की। तो ये सब पुष्टि मार्ग में होता है। पुष्टि मार्ग परम कृपालु है, परम आश्रय वाला है, परम आनंददायी। गोलोक में एक लीला होती है। नित्य की तरह श्री कृष्ण गोलोक में रमण कर रहे होते हैं। साथ में श्री स्वामी जो प्रिया जो श्री राधा रानी भी होती है। प्रिया जो श्री ठाकुर जी को देखती है, मगर आज श्री ठाकुर जी रोज की तरह उत्साहित और आनंदित नहीं होते। आज श्री कृष्ण उदास होते हैं। श्री स्वामी जो से रहा नहीं जाता और वो श्री कृष्ण से पूछ ही लेती है कि हे प्राण प्यारे प्रियतम, आप रोज की तरह आज उत्साहित और आनंदित क्यों नहीं हो, आज आप इतने उदास क्यों हो। श्री कृष्ण कहते हैं श्री स्वामिनी जी से कि हे स्वामिनी जी, आप तो सब चीज जानती हो, फिर भी आप क्यों पूछ रही हो। तो स्वामिनी जी कहते हैं, हे प्राण प्यारे प्रियतम, मैं जानती हूँ, पर एक बार आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे स्वामिनी जी, आप जानती हैं कि अब कलयुग आने वाला है और ये कलयुग महाभयंकर होगा। इस कलयुग में सारे जीव मुझे भूल जाएंगे, सारे लोग मुझे भूल जाएंगे, सारे लोग मेरी सेवा को भूल जाएंगे। तो स्वामिनी जी कहती हैं, जी मैं जानती हूँ कि आप अपने भक्तों के लिए बहुत ज्यादा चिंता करते हो, पर हे श्री कृष्ण, सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपको कुछ न कुछ इस पर एक्शन लेनी होगी। आप कुछ न कुछ ऐसे कृत्य कीजिए कि सारे जीव आपको कलयुग में भी याद रखें। तो इस पर श्री कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं, हे राधा रानी, जब कलयुग आएगा तब मैं गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के रूप में अवतार लूंगा, लेकिन मुझे इस बात की एक चिंता है कि मैं श्रीनाथ जी के रूप तो ले लूंगा, बट लोगों को मेरी सेवा के बारे में कौन बताएगा।
और जो लीला स्थली है उनको लोगों के सामने कौन प्रकट करेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं श्री राधा रानी से, हे राधा रानी, जब मैं श्रीनाथ जी के रूप में कलयुग में धरातल पर अवतार लूं तो आप श्री वल्लभ के रूप में अवतार लीजिए धरातल पर, और आप सारे वैष्णवों को, सारे लोगों को अष्टयाम की सेवा के बारे में बताइए, पुष्टि मार्ग स्थापित कीजिए, लोगों को सारी लीला स्थलियों को प्रकट कर कर दिखाइए और मेरे तक लाइए, ताकि वो कलयुग में भी मुझसे जुड़े रह सके। और इसीलिए श्री राधा रानी धरातल पर श्री वल्लभ के रूप में अवतार लेती है। श्री वल्लभ सारे पुष्टि जीवियों मतलब वैष्णवों को अष्टयाम की सेवा, 8 प्रहर की सेवा के बारे में बताते हैं। ब्रज के जितने भी अप्रकट लीला स्थली है, जो अप्रकट थे, जो विलुप्त हो चुके थे, उन्हें श्री वल्लभ जागृत करते हैं और फिर से लोगों को दिखाते हैं और लोगों को अष्टयाम की सेवा सिखाते हैं। इसी तरह से सारे पुष्टि जीवी प्रभु को फिर से सन्मुख होते हैं। श्री गोसाई जी, जो कि श्री वल्लभ महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र हैं, जिनका नाम विठल नाथ जी भी है, वो पुष्टि मार्ग में अष्टचाप कीर्तन की स्थापना करते हैं और जो कुछ और उसमें सुधारना करनी होती है वो सारी सुधारनाएं करते हैं। इसलिए किसी वैष्णव ने कहा है कि मार्ग रीत बताई परमानंद स्वरूप श्री वल्लभ सुखदाई। श्री वल्लभ महाप्रभु जी की इसी लीला में श्री यमुना महारानी उन्हें साक्षात दर्शन देती है और श्री महाप्रभु जी के हृदय में यमुनाष्टक का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे श्री श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी को हम बार नमन करते हैं और श्री महाप्रभु जी को मालूम चलता है कि श्री यमुना महारानी श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतीक है। जो पुष्टि मार्ग में श्री यमुना महारानी परम कृपालु है। जिस तरह से गोपियों के मन में घमंड आ गया था रास की लीला में, तो वो यमुना महारानी के तट पर गई तो यमुना महारानी ने उन्हें दैन्यता का भाव दान में दिया। अगर हमारे हृदय में भले ही लाडली लाल के लिए कितना भी प्रेम हो, पर अगर उसमें दैन्यता का भाव ना हो तो वो प्रेम भी असफल होता है। श्री यमुना महारानी दैन्यता के भाव का दान करती है। इसलिए कहा गया है, सूरदास जी कहते हैं कि जगत में श्री यमुना जी परम दयाल, विनती करत सुना तुरत सुन लेनी, भई मोह पे लाडली लाल की कृपाल, जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। तो ऐसे पुष्टि मार्ग में हमें आश्रय मिला है, ये बड़े ही भाग्य की बात है। ऐसे ही हम श्री महाप्रभु जी को, श्री गोसाई जी को, श्रीनाथ जी को प्रणाम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।